बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसील ख़ान हूँ। पाकिस्तान और इंडिया जंग में किसका कितना नुकसान हुआ। इंडिया शर्मिंदगी से बचने के लिए बड़े हमले की धमकियाँ दे रहा है और DGSPR साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके नौजवानों को फ्रंट लाइन सोल्जर का खिताब दिया। और इस जंग के दौरान मरियम और उनके पापा बिल्कुल खामोश रहे। DGSPR साहब ने तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम सियासी पार्टियों का बशमूल PTI और उनके नौजवानों को फ्रंट लाइन के सोल्जर का खिताब दिया है। और इस जंग के दौरान, पूरे जंग के दौरान कौम 47 की हुकूमत है, मरियम और उनके पापा चुप रहे। हालांकि सीनियर साफियों ने उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके लिए इनाम भी रखा। जिस तरह समी इब्राहिम ने 10 लाख, इमरान रियाज ने उम्रे की टिकट, इस तरह साबिर शाकिर साहब ने भी उम्रे की टिकट और बहुत से ऑफर किए, लेकिन वो चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। अब सवाल ये है कि जिस तरह से मरियम और उनके पापा चुप रहे, उन्हें शर्म दिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं बोले। जिस तरह PTI को एक मुल्क दुश्मन पार्टी और उनके जो वर्कर है, उन्हें इंतशारी जो है हर वक्त उनको खिताब दिया जाता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शाना बशाना की अपने आवाज़ पाकिस्तान के साथ और सोशल मीडिया पे जिस तरह उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के इदारों और का दिफा किया, ये तो उन्होंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानियों का सबूत दिया। ये शुरू दिन से जब खान साहब ने पार्टी बनाई, आज से 29 साल पहले, उन्होंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मंशूर रखा, उसमें ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार की और तोड़ फोड़ की सियासत नहीं करेगी। आज 29 साल बाद भी, हालांकि हमारा जो लीडर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर है, बल्कि पाकिस्तान का जो लीडर है, उन्हें बेगुनाह जेल में रखा गया है। उनके जो केसेस है वो ख़त्म है। सिर्फ एक ही केस है। कौम का लीडर, इनको आपको तस्लीम करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी पार्टी है और उनका लीडर है और ये एक खुददार लीडर है। तो उस पर 29 साल के बाद भी आज भी PTI और उनके वर्कर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, उसी रास्ते पर है। ना हम इंतशार की सियासत करते हैं, ना हम तोड़ फोड़ की सियासत करते हैं। अब मुल्क दुश्मन कौन? क्या मुल्क दुश्मन वो पार्टी है जिन्होंने मुल्क और पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों का भरपूर का साथ दिया, उनके शाना बशाना खड़े रहे, या वो जो चुप रहे, जो खामोश रहे? मैं समझता हूँ कि जो खामोशी है, जो खामोश रहने वाले हैं, वो मुल्क दुश्मन है। और एक बात जो मैं बहुत फ़ख्र से कहना चाहता हूँ और मैं पूरी पार्टी को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ, मुल्क के लिए सोशल मीडिया पे हर जगह पे वो उनका और अफवाज का और सिक्योरिटी इदारों का दिफा भी करते रहे। और एक चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त थी कि पूरे जंग के दौरान उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं छोड़ा। आज ये साबित हुआ कि सबसे पहले जो पाकिस्तान में एक मुहिब वतन पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उनका लीडर है, उनको बेगुनाह जेल रखा है, उन्हें रिहा किया जाए। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इंडिया बड़ा जो हमला है उनकी तैयारी कर रहा है। असल में इंडिया को पाकिस्तान के दिफा के बारे में मालूमात नहीं थी। वो ये चाहता था, जिस तरह से सियासी अदम इस्तेकाम है, तो वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है। तो उन्होंने जो गलती की और इंडिया को जो सबक मिला, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा और वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। अब इसमें नुकसान कितना हुआ? इंडिया की इस जंग में 6 तैयारे तबाह हुए, जिसमें 2 राफेल शामिल है और एयर डिफेंस सिस्टम में जो बैटरियाँ लगी हुई थी, वो अक्सर उसमें वो भी ख़राब हुई। CNN ने मालूमात शेयर की। पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इंडिया की 60 एयरबेसिस है, जिसमें 30 फंक्शनल है। पाकिस्तान ने 26 एयरबेसिस पर हमला किया, जिसमें 11 एयरबेसिस को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की टोटल 20 एयरबेसिस है, जिसमें 16 पर हमला हुआ और 3 एयरबेसिस को नुकसान हुआ। और इसी तरह ड्रोन की जो मालूमात है, मीडिया में जो सहाफ़ी है, उन्होंने जो आदाद शुमार शेयर की है, इंडिया के तकरीबन 650 से 700 इसराइली साख्ता ड्रोन तबाह हुए इंडिया के। और इस के मुकाबले में पाकिस्तान के सिर्फ 70 से 75 ड्रोन जो है वो तबाह हुए हैं। शहादतों के मामले में एक स्क्वाड्रन लीडर उस्मान है, वो शहीद हुए। और एक एयरबेस का जवान फारूक अहमद खान शहीद हुए। इंडिया के टोटल 23 फौजी जो है वो हलाक हुए हैं। इसमें CNN के मुताबिक 13 फौजी जो है इंडिया के वो हलाक हुए हैं। और चीन ने जो सेटेलाइट से इमेजेस बनाए और शेयर किए हैं, उसमें नूर खान एयरबेस को नुकसान, बल्कि मामूली नुकसान हुआ है, वो दिखाया गया है। और इंडिया का जो आदमपुरा एयरबेस है ख़राब हुआ है और उसका जो रनवे है वो मुकम्मल तौर पे तबाह जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस मुकाबले में पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है।